हाय गाइस। तो अभी आई जस्ट गॉट अ फोटो फ्रॉम अ रैंडम जीसी कि हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है फ्रॉम 8 to 13 मई, जो कि अच्छा है। लेकिन भाई मैं ये सोच रही थी आज कि आज से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी एंड ये एनटीए वालों ने पहले ही धमाका दे दिया। एंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि साल के बच्चों की किस्मत इस सबसे बुरी भाई, स्पेशली जो इस साल 12th पास आउट करेंगे। फिज़िक्स का पेपर इन्होंने जेई मेंस का डाला, जेई मेंस के पेपर में भी लगा दी बच्चों की, और नीट के पेपर में फिज़िक्स का पेपर वॉज द सबसे टफेस्ट फ्रॉम लास्ट 10 years एंड बोर्ड का पेपर भी इस साल वॉज सबसे टफेस्ट 10 साल के कंपैरिजन में। एंड नाउ द टाइम इज़ फॉर CUET वाले बच्चों का। अब हमारी जान लेंगे ये लोग। एंड भाई मतलब जब वो फ़ोटो आई ना, लाइक व्हाट द भाई, ये क्या हो गया। एंड मतलब मेरे को ऐसा लगा कि शिट ये क्या हो गया भाई। एंड प्रो लिटरली आई हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग फ्रॉम दैट मन वाली चीज़ कि हाँ भाई अब तो घुस गए पढ़ाई में, 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं। मैं एक दिन में 1 घंटा ही पढ़ रही हूँ, वो भी बहुत है, क्योंकि मेरे को अभी उस लेवल का स्ट्रेस नहीं आया। मुझे लगा कि अभी तक वो इंटीमेशन स्लिप नहीं आई तो पता नहीं डेट 15-20 से होगी, बट ये तो 13 से ही है भाई। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 को अंग्रेजी का ना डाल दें। एंड अंग्रेजी में मेरे मार्क्स में एकदम लगी पड़ी है भाई। आई एम गोना कुक, मतलब गॉड सेव मी नाउ। पता है मेरे साथ ना हमेशा ऐसा ही होता है कि जिस एक रात में पहले डिसाइड करूँगी कि भाई कल से तो मैं फाड़ दूँगी मतलब पढ़ाई में, एंड उसके अगले दिन कुछ और धमाका हो जाता है और उसके टेंशन में लाइक मेरी सारी उड़ जाती है नींद। एंड अभी देखो 13 से कह रहे हैं वो, अभी हम इसके आज 6 तारीख है, 13 तक मतलब 12 तक हम बहुत ही पढ़ाई करेंगे। लाइक अब तो पढ़ना ही चाहिए आप सभी को, अभी तक हम बहुत पढ़ाइयाँ करेंगे। उसके बाद 13 को हमारा पेपर होगा, पता नहीं पेपर कैसा हुआ, एनटीए कैसा पेपर डालेगी, वी डोंट नो। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, उनका दिमाग थोड़ा घुटने में है, ओके। सो वो भी कर सकती है वो। उसके बाद एंड वी आर एक्सपेक्टिंग बोर्ड रिज़ल्ट 10 से 15 के बीच में। हम उसके पढ़ाई से बाहर निकलेंगे, फिर बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर बोर्ड के रिज़ल्ट से बाहर निकलेंगे, फिर कॉलेज का रिज़ल्ट आ जाएगा, CUET का रिज़ल्ट आएगा। मतलब व्हाट द हेल भाई, मतलब आप हमें थोड़े शांति से जीने भी मत दो। इट्स इनफ भाई। मतलब मैं जो पढ़ रही हूँ उसके बाद मेरे को लग रहा है कि आज ये पढ़ा, कल अगले दिन अगर उसका टेस्ट देने जाऊँ तो इसलिए कुछ नहीं आता मेरे को भाई, कुछ नहीं आता। मैंने कल एक टेस्ट दिया, 1 घंटे लगा कर उस चैप्टर को रिवाइज़ किया, पढ़ा, MCQs प्रैक्टिस किए 40-50। उसके बाद आई गेव अ टेस्ट ऑफ 30 क्वेश्चन, उसमें से मेरे 6 गलत हो गए एंड 3 तो उसमें सिली मिस्टेक्स थे भाई। एंड आई वाज लाइक व्हाट, अगर ये पेपर मैं करूँगी तो भाई मेरे को ऑफ कैंपस भी नहीं मिलेगा। बट 6 दिन बचे हैं गाइस एंड मेरी इतना दिमाग का भर्ती हो चुका है तब से। जस्ट आई गॉट द की मैसेज, मेरे को मैसेज जब मैं उठी उसके 10-15 मिनट बाद ही हो गया था। तो तुम सोचो मेरे दिमाग का क्या फ्यूज़ उड़ा होगा। एंड अभी की टाइमिंग है 10:15 भाई। से ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे गले के अंदर कोई कुछ दबा रहा है एंड पता नहीं क्या होने वाला है पेपर में। मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूँगी जो मेरे को वो मिली है, वो न्यूज़पेपर का कट, दैट इट्स फ्रॉम 13 इंस्टेड ऑफ 8। भाई मैं क्या करूँ, मेरा सारा चीज़ तो हो जाएगा। अकाउंट्स में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा एंड रिवीजन में माइक्रो का नहीं करा मैंने, जो कि 11th क्लास का सिलेबस था, जो कि मैं कर लूँगी नो डाउट। लेकिन इंग्लिश भाई छी, आई हेट दिस। मतलब कहानी नहीं पढ़नी है भाई उसमें, हमने मतलब बचपन से लेकर के आज तक का सारा सिलेबस है उसमें, इज़ लगाना है, आर लगाना है। ये तो स्कूल का पेपर भी नहीं है कि तुक्के मार दिए, कोई बात नहीं, 1-2% कम होंगे इसमें। अगर एक क्वेश्चन गलत किया तो 6 मार्क्स, अगर 6 मार्क्स का एक गलत हुआ तो एक अच्छा टॉप कॉलेज से हम नीचे आ जाएंगे। एंड पता नहीं हमारे हाथ में कौन सा सड़ा हुआ कॉलेज है। इफ़ यू डोंट वांट दैट, प्लीज़ माता रानी से प्रे करो कि हमारा एग्ज़ाम 20 के बाद हो, ताकि मैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ, वरना आई बी कुक्ड।
बाय, पढ़ते रहो भाई।